पिछले कुछ सालों से युवाओं में तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते वे कई बार कुछ गंभीर कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई या कामकाज से जुड़ी बातों को लेकर जो भी महसूस कर रहे हों, उसे किसी न किसी के साथ साझा करें। इससे उन्हें अपनी ही तरह के अनुभव रखने वाले लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलता है। कई बार ऐसा होना लोगों को समय पर उनकी समस्या का समाधान खोजने में भी मदद कर सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की कम्युनिटी को जोड़ने और उसे बनाए रखने के लिए थोड़ा अलग तरह से सोचने की जरूरत है, ताकि उनके सही दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना मजबूत हो सके। ऐसे में हर किसी के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग यानी सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा का महत्व समझना और भी जरूरी हो जाता है। सोशल इमोशनल लर्निंग या सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा क्या है? सोशल इमोशनल लर्निंग या सेल एक शिक्षण प्रक्रिया है। इसमें सभी उम्र के लोगों को अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज करना सिखाया जाता है। इससे न केवल उनमें जागरूकता, आत्मसम्मान और क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि ये दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और अपने विचार साझा करने की समझ भी बढ़ाती है। जब एक संस्थान के लोग टीम में एक साथ या अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, तो उनमें अक्सर बहुत सी चुनौतियों और विचारों को लेकर आपस में मतभेद होना भी स्वाभाविक है। इसके लिए जरूरी है कि संस्थान में एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने के साथ कुछ और विषयों पर भी बात हो, ताकि ये पता चल सके कि लोगों पर रोज के कामकाज का अतिरिक्त बोझ तो नहीं है, वे क्या महसूस कर रहे हैं और उन्हें किस तरह की मदद की जरूरत है। जब इन सब पहलुओं पर अच्छे से काम होता है, तो न केवल लोग बल्कि संस्थान भी ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाती हैं। बड़ों की तरह ही बच्चों को भी अपने पारिवारिक और आसपास के माहौल में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खास तौर से वो बच्चे जिनके माहौल में अपेक्षाकृत अधिक तनाव होता है। इससे उनके सर्वांगीण विकास में भी बाधा पैदा होती है। ऐसे में जरूरी है कि घर, स्कूल और उनसे जुड़े रोजमर्रा के माहौल में ऐसी प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाए, जिनके द्वारा वे न केवल अपनी भावनाएं साझा कर पाएं, बल्कि उनका उचित समाधान भी ढूंढ पाएं। इसलिए सोशल इमोशनल लर्निंग को स्कूली शिक्षा में शामिल करना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चे इसे अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करते हुए आने वाले अपने कार्य क्षेत्रों में जारी रख पाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में स्कूली शिक्षा में सोशल इमोशनल लर्निंग यानी सेल और बच्चों के लिए उसके महत्व के बारे में जानते हैं। स्कूल में सेल कैसा दिखता है? नीचे से बहता पानी का धार, नीचे से बहता पानी का धार, सर सर सरासर, सर सर सरासर। नाव चली नाव चली नाव चली रे, नाव चली नाव चली नाव चली रे, हम सबको लेकर गाँव चली रे, हम सबको लेकर गाँव चली रे। सेल क्यों जरूरी है? जो सोशल इमोशनल लर्निंग की सबसे जो आत्मा मैं समझता हूँ, वो एक तो ये है कि ये आपको एक एक्टिव लिसनर बनाती है, दूसरा कि सेफ स्पेस को बनाने के लिए आपको जागरूक करती है, और तीसरा कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग की जो बात है वो ये करती है। दूसरा रूप इसका ये होता है कि जब हम सोशल इमोशनल लर्निंग को समझ जाते हैं, तो कई बार ये लगता है कि हमें इसका कोई एग्ज़ाम देना होगा या कुछ और करना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिस है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ अवेयरनेस की स्किल हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी उतना ही मजबूती से काम करेगा, उसके साथ साथ ग्रोथ माइंडसेट भी उसके साथ कनेक्टेड होगा। ये एक इंटीग्रेटेड प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करती है। बच्चे के लिए, किसी भी युवा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ पर उनको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। उसका रोल टीचर प्ले कर सकते हैं, पेरेंट्स प्ले कर सकते हैं, आसपास के जो लोग हैं वो प्ले कर सकते हैं, लेकिन उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस इमोशन के साथ युवा उनके पास आ रहा है, उसी इमोशन के साथ उनको वो अच्छे से सुने, समझे
और एक सही मार्गदर्शन उनको दें। जिस तरह से स्कूलों में भाषा, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय पढ़ाए जाते हैं, ठीक उसी तरह सोशल इमोशनल लर्निंग से जुड़ा पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। इसमें कक्षा में खास तौर पर बच्चों को रचनात्मक, नेतृत्व कुशलता और खुद को अभिव्यक्त करने से जुड़ी गतिविधियां कराई जाती हैं, ताकि वे अपनी दिनचर्या में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें। इसलिए इसे वास्तविक रूप देने के लिए बच्चों को स्कूल में कहानियों के जरिए किसी भी विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से जुड़ी गतिविधियां कराई जाती हैं। मसलन, आपको किस चीज से डर लगता है या आपको कौन सा काम करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। इसमें बात की जाती है कि आशा और डर क्या है, भरोसा कैसे जीता जाता है, एक दूसरे को सुनने और अपनी बात कहने का क्या महत्व है वगैरह। इन गतिविधियों के जरिए बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे जो भी महसूस करते हैं वह न केवल सभी के साथ साझा कर सकें, बल्कि खुद को अभिव्यक्त करने के कौशल को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें। ऐसा पाया गया है कि इस तरह की गतिविधियों में भाग लेकर बच्चे बहुत मजे से सीखते हैं। कि क्लासरूम में आमतौर पे होता है, जब अगर टीचर किसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं तो जो बच्चियाँ समझ पाती है उस टॉपिक को, वह उस पर डिस्कस करती है, शामिल होती हैं। बाकी बच्चियाँ ऑडियंस के रूप में रहती हैं। लेकिन ACL प्रोजेक्ट के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना 100% कंपलसरी रहता है। हमने एक ACL बॉक्स रखा है, तो अगर किसी बच्चे को ऐसी परेशानी है जो कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वह उस बॉक्स में लिख कर डाल देते हैं और हम लोग सप्ताह में 1 दिन, कभी 2 बार भी उसको चेक कर लेते हैं उस बॉक्स को। और उस बॉक्स में अगर जो लेटर आता है उसको पढ़ने के बाद उस बच्चे को बुलाते हैं और उसके साथ हम लोग उनकी समस्या को समझते हैं, उसका समाधान करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वह बच्ची और ACL के टीचर के तौर पर अगर मैं हूँ तो मेरे और उस बच्ची के बीच वो समस्या रहती है, वो किसी तीसरे से हम लोग कभी शेयर नहीं करते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले इस बात पे मुतमईन है कि हमारी जो भी समस्या होगी वो सिर्फ सर तक सीमित रहेगी, समाधान वहाँ से मिलेगा और ये बात किसी दूसरे तक नहीं पहुँचेगी। इस तरह सोशल इमोशनल लर्निंग का नियमित अभ्यास न केवल पढ़ाई कर रहे बच्चों और युवाओं के लिए जरूरी है, बल्कि उन सब के लिए भी आवश्यक है जो किसी न किसी क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं। अगर हर कोई सोशल इमोशनल लर्निंग को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर पाए तो इससे न केवल उनका सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि वे एक बेहतर लीडर के तौर पर भी विकसित हो सकते हैं।